हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। बहुत ज़रूरी कुछ मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होगी कि हम पहले अपनी फ़ाइल लगाएं, हम पहले अपनी फ़ाइल लगाएं, और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि लोग हमारे इंडिया में जैसे एजेंट वगैरह होते हैं कि वीज़ा लगने के बाद फीस लेंगे, ये है वो है। तो ऐसा मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देख के लोग जाते भी हैं। जाना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो लाइसेंस जहाँ जिसके जो लाइसेंस वाला जहाँ सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड हो एजेंट, उसी से अपना काम करवाएं। नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं एजेंट। मतलब कईयों ने तो अपना मतलब डुप्लीकेट भी लाइसेंस लिया होता है, लेकिन देख परख के ही जाएं। कई बार क्या होता है कि लाइसेंस वाले भी होते हैं और बिना लाइसेंस वाले भी होते हैं, और लोगों को गुमराह करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर साल 6 महीने एक जगह रहते हैं, उसके बाद वहाँ से शिव मंतर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी अवेयर करूँ। जैसे बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू फाइल्स ओपन होगी, तो उसके बीच में ये भी हम लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमें जो देखिए, पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है। बहुत मेहनत करके, बहुत जगह पर कंप्रोमाइज़ करके फिर पैसा जो है जुड़ता है। ऐसे पैसा इकट्ठा नहीं होता। जो लोग मेहनत करते हैं और बहुत हिसाब से अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, और फिर जाके जो हज़ार बनता है, हज़ार से लाखों बनते हैं, और फिर जाके कोई मतलब फाइल वगैरह का काम होता है। सो पैसा लगाना है, लेकिन सोच समझ के लगाना है, क्योंकि जलंधर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में काफ़ी एजेंट ऐसे पाए गए हैं जो कि डुप्लीकेट वीज़ा लगा देते हैं। फिर लोग जब इमिग्रेशन या पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, तो फिर उनको पता चलता है, तो वहाँ से वापस आना, सपने सजाना, टिकट के ऊपर पैसा खर्च करना, देन जो भी अपना कपड़ा, जो भी सामान वगैरह, बड़ी खुशी खुशी। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो टूटती है, इंसान का विश्वास टूटता है, उसका जो उसके अंदर जो बाहर जाने का जोश होता है वो ख़त्म होने लग जाता है अगर ऐसा धक्का लग जाए। तो इसलिए सोच समझ के किसी एजेंट को चुनें। जैसे कई कई एजेंट एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 2 लाख में लग जाता है, 3 लाख में लग जाता है, तो विजिटर वीज़ा ऐसे लग जाता है, वैसे लग जाता है। तो ऐसे वैसे कुछ नहीं लगता है। उसके लिए जहाँ तो स्पॉन्सरशिप चाहिए, जहाँ जिस कारण आप जा रहे हो। जैसे तो नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं, तो हम लोग कोई सैर करने के लिए इतना पैसा तो नहीं लगा सकते, ये अंडरस्टैंड ही है सभी के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ज़्यादा रिच होते हैं वो घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो उनके पास उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है, और वो उनकी रिटर्नें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो शो करते हैं। वै ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर। जैसे लास्ट ईयर जैसे लोग मतलब कोई हनीमून के लिए भी आता है, वैसे भी घूमने आते हैं, कुछ बिजनेस करने भी आते हैं। तो लास्ट ईयर जब कोरोना, मैं वही बात बताने वाली थी, लास्ट ईयर जब कोरोना चल रहा था, तो कपल आए हुए थे, काफ़ी मतलब ग्रुप भी आया हुआ था बॉम्बे से। तो वो फिर मतलब जब सडनली जो फ्लाइट्स बंद कर दी गई, तो उनको रहने के लिए गवर्नमेंट ने, जहाँ कह लो कि एयरलाइन ने प्रोवाइड करवाए थे होटल वगैरह। तो हमारी जहाँ पे शॉप थी, वहाँ पे पास में एक मोटल था, और उसमें काफ़ी जो कपल और ओल्ड एज लोग भी कुछ आए थे, यानी कि मिडिल एज कह सकते हैं, ओल्ड एज नहीं कह सकते। तो वो लोग भी आए हुए थे, और उन्होंने मतलब डेली जब शॉप पे हमने नए नए बंदे देखने, तो हमें उन्होंने बातों बातों में बताया कि हम लोग स्टक हो गए हैं, हम ऐसे अपने अपने मतलब कपल आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो वो लोग
इंडिया में पुणे से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी रिच फैमिली से। तो उनको फिर यहाँ पे आके डॉलर चेंज करवाने की प्रॉब्लम आ रही थी। उनके पास यूएसए के थे, ऐसे करके मतलब ये मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि विजिटर वीज़ा घूमने के लिए हॉलीडे वीज़ा लगता है, लेकिन जो तगड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास रिटर्न काफ़ी जाती है उनकी, सो ये सारा कुछ देख के उनको विजिटर वीज़ा मिलता है। 13 डेज़ का मिलता है, कईयों को 15 डेज़ का, कईयों को 1 मंथ का। सो अगर जैसे जिनके बच्चे यहाँ पे हैं तो पेरेंट्स को बुलवाना है विजिटर वीज़े पे, तो उनको एजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो बच्चे हैं वो खुद ही फॉर्म फिल करके भेज देते हैं। और वहाँ पे भी जो एजुकेटेड हैं उनको पता है कि चंडीगढ़ जाना है। एक पहले वैसे डीडी लगता होता था, अभी डीडी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी वहाँ पे जाके कार्ड स्वाइप कर दो तो बस आपकी जो फाइल है लग जाती है। सिर्फ 3-4 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है पेरेंट्स के वीज़ा लगाने के लिए। एक, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को बुला रहा है उसकी पे स्लिप लगनी है, और दूसरा उसके जहाँ पे वो घर पे रह रहा है उस घर का अगर एग्रीमेंट उसके नाम से है तो वो लगेगा। और अगर एक जन को बुला रहा है तो एक मतलब जो भी लिविंग कॉस्ट है उसके हिसाब से जितने मंथ के लिए बुला रहा है उतनी पेमेंट एक बंदे की या 2 बंदों की अपने अकाउंट में उसको शो करनी है। तो सेकेंडली एक तो एजेंट से थोड़ा सा ध्यान से, और दूसरा जो भी मेंबर आए, जो वर्क वीज़ा नहीं, जो तो विजिटर आएगा उसको अपनी इंश्योरेंस वहाँ से करवा के ही आनी है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा आएगा उनकी तो रिक्वायरमेंट है ही है कि वो तो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि अपना जो इंश्योरेंस है वो ज़रूर होना चाहिए। सो इंश्योरेंस काफ़ी सबके काम आती है, क्योंकि वहाँ का वेदर कुछ हो रहा है, यहाँ का वेदर कुछ हो रहा है, हवा पानी एवरीथिंग चेंज है। तो मतलब बस स्टार्टिंग में आके सभी को वायरल होता ही होता है, तो इसलिए इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। सो ये चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करने आई थी। तो एजेंट और टिकट वाला भी, जहाँ से टिकट करवाते हैं ऑनलाइन करवा रहे हैं तो वो भी देखभाल करके ही करवाएं। और वैसे भी मतलब इसलिए मैं ये बातें आप लोगों से कई बार कह देते हैं कि वीज़ा लगने के बाद फीस ले। विजिटर वाले को किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनके बच्चे खुद ही भर देते हैं और वो खुद ही फिल करके बस जमा ही करवाने होते हैं। तो दूसरी चीज़, जो जिनको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है वो वर्क वीज़ा वाले हैं या फिर जो स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं, जो पार्टनर हैं उनको भी मुझे नहीं लगता कि उनको भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सिंपल सी बातें होती हैं। क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं है, वो ज़्यादा ऐसे ही कह देते हैं कि ये है वो है, इतना कुछ नहीं है। पार्टनर को भी लाइक ज़रूरत नहीं है एजेंट करने की। पैसा सेव करें, आने वाले टाइम में आपके काम आएगा, क्योंकि घर लेने होते हैं। स्पेशली हम इंडियन एशियंस जो है ना, रेंट पे ज़्यादा नहीं रह सकते, अपने घर चाहिए होते हैं। तो वैसे रहना पड़े तो रहते भी हैं, हम लोग भी 8 साल रेंट पे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ज़्यादातर यही मन में होता है कि घर अपना बन जाए, अपना बन जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एजेंट्स के पास जाके मनी वेस्ट ना करें। विजिटर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा खुद ही लगा सकते हैं। स्टडी वीज़े के लिए या जो वर्क वीज़ा है उसके लिए एजेंट के पास जाना पड़ता है, और सोच समझ के जाएं, देख परख के जाएं। और लाइसेंस या जो रजिस्टर्ड हो उसके पास ही जाएं। ऐसे हर गली में या हर नुक्कड़ में एजेंट खुले हैं वहाँ नहीं जाए। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मुझे जो एडवाइज़र हैं जहाँ इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं, जब मैं उनमें से कोई नहीं हूँ, जानना ही कोई लॉयर हूँ। और मैं सिर्फ जितनी मेरे पास से इन्फॉर्मेशन होती है मैं देती हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन।